फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए राखी पे। और साथ के साथ में मेरी मेहंदी भी देखो, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। और इस वाले चूड़े को वेयर किया है। साड़ी मैंने येलो वाली पहनी है क्योंकि जो भी आई है उसको तैयार नहीं हो पाई, टेलर ने दी नहीं है, इस वजह से तो इसको ही पहन लिया मैंने। सो रेडी हो गई हूँ बस जाने के लिए। मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हो नहीं पाता है। तो चलिए फिर वहीं चल के मिलेंगे आप लोगों को, कहाँ कैसे क्या किया मैंने, सारा कुछ आज दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं फिर। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे रिंकी के यहाँ पे राखी बंधवाएंगे। इसके बाद फिर मायके जाएंगे। तो सबसे पहले तो रिंकी टीका वगैरह कर रही थी और वो कर रही थी राखी बांध रही थी। उसने चावल दिए हाथ में, कह रही थी खाली हाथ जो है वो नहीं करवाते हैं, तो हल्दी चावल दिए थे कि हल्दी चावल ले लो, हाथ में जो है टीका लगाया। इसके बाद फिर राखी बांधी। और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वैसे तो मैंने ये साड़ी पहले भी पहन चुकी है, बट इस बार मैंने इस तरीके से पहनी है तो मुझे तो अच्छी लग रही थी। एंड साथ के साथ में थोड़े से बड़े इयररिंग और लॉन्ग मंगलसूत्र पहना था तो मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना मुझे। मैंने जो है अभी कम्युनिटी पे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करी, मीन्स अपलोड करी हैं। देखते हैं किस दिन शेयर करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी थी। मायके से आने के बाद बहुत ही घर एकदम फैला हुआ था, तो बस उसको समेटा, सारा कुछ ठीक ठाक किया। क्योंकि घर में जब कहीं जाते हैं तो सामान एकदम उथल पुथल हो जाता है, यहाँ से फेंका वहाँ से उठाया। और अदिति ने भी काफ़ी सारी रील्स बनाई थी, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है तो जाके अदिति पाठक 12 से वो उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है उसकी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी उसकी आईडी, लिंक दे दूँगी। मैं सच बताऊँ अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं गई थी मायके। तो पहले तो मैं बड़े वाले भाई को राखी बांध रही हूँ। वैसे मैं ही बड़ी हूँ घर में, मुझसे छोटे हैं सारे भाई बहन, तो मैं इसको राखी बांधूंगी। भाभी अभी है नहीं है, वो मायके गई हैं। तो बस मैंने कहा पहले तो मैं बांध देती हूँ, उसके बाद फिर भैया को बांधूंगी। तो मैं छोटे वाले भाई को भैया ही बोलती हूँ, लेकिन बड़े वाले को नाम से बुलाती हूँ। तो बस इस वजह से पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे राखी वगैरह बांधी, इनको टीका करा। इसके बाद छोटे वाले भाई और भाभी बैठ गए थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे ये रुमाल नहीं देना है, कि मैंने क्या देने के लिए ही लाई हूँ, भूल गई थी मैं। तो बस हम लोग हंसने लगे थे कि कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। अभी को देखो सारा जो है सामान उठा उठा के फेंक रहे हैं, जो जो कुछ उनको मिलता जा रहा है। सिंदूर जो है रखना भूल गई थी भाभी, मीन्स साइड में रख दिया था क्योंकि बच्चे फैला देते हैं ना, इस वजह से। तो बस वो कह रहे थे कि उठा दूँ मैं, तो उन्होंने उठा दिया। और बस यहाँ पे टीका वगैरह करा। और फिर भाई चला गया था खा के मिठाई और टीका करवा के, राखी बंधवा के। इसके बाद फिर मैंने छोटी वाली भाभी को राखी बांधी। तो उनकी बार में थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई क्योंकि मैंने साइड में जो है कैमरा रखा था। ब्याह ना टारा बिन्नू अच्छी बेटी तुम देख के ले जाओ। हां बेटा, हां समझदार निकाल के अरे ये बन ना जाए हम देख। हां आई थी छोड़ी चूड़ा पहले इतना आती है अपना ठीक है सच नहीं हम कभी नहीं इनकी फॉलो लगाओ सो गए, मैं नहीं लगाई नहीं पाई। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को रियल वॉइस दी है। और काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि आपकी भाषा थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए है क्योंकि मैं टीकमगढ़ जिला से हूँ, इस वजह से मेरी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बस काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मैं मायके गई थी तब वहाँ के ब्लॉग भी आप लोगों ने देखे हैं। बस यहाँ पे भारती फ़ोटो निकाल रही थी, कह रही थी कि तुम अच्छे से नहीं बैठ रही हो, बीच बीच में बात करती थी, इस वजह से थोड़ी सी मेरी आवाज़ कम आएगी। पता नहीं मेरे फ़ोन के जो है साउंड को क्या हो गया है,
क्या नहीं हो गया, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और कह रही थी देखो फ़ोटो कितनी अच्छी निकाली मैंने। खैर मैं भी कम्युनिटी पर ही पोस्ट करूँगी अपनी फ़ोटोज़ जो हमने राखी पर निकाली थी। ठीक है, तो बस इसके बाद फिर राखी वगैरह हो गई। इसके बाद फिर मैं गई थी अपनी ननद के यहाँ पे, तो उनके वहाँ पे भी राखी बांधूंगी। यहाँ पे भारती ने राखी बांधी क्योंकि मैं बांध चुकी थी। इसके बाद फिर गई ननद के यहाँ पे, तो इन्होंने राखी बंधवाई, मैंने राखी बंधवाई और ये इनकी बहन है। तो इसके बाद फिर जो है सारी चीज़ें हो गई, राखी वगैरह हो गया बहुत अच्छे से। फिर जो है मायके से बेटी की विदाई का टाइम आ गया, तो यहाँ पे बस भाभी जो है मेरा टीका कर रही थी और आलता वगैरह लगा रही थी। क्योंकि मायके से जाने की रस्म तो आप लोगों को पता ही है, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगी। यहाँ पे आलता लगाया, पैरों में हल्दी वगैरह लगाई, हाथ भी पीले करे जाते हैं, लेकिन हाथ तो खैर अब मैं नहीं करवाती क्योंकि सारी जो है वो हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हल्दी लगाई और भाभी को मेहंदी लगाई थी उसने, अदिति ने, क्योंकि जैसे आप पहले ही देख चुके हैं कि वो जो लगा नहीं पाई थी मेहंदी, कह रही थी मैं फॉल लगाते लगाते सो गई थी। और बस यहाँ पे हल्दी वगैरह लगेगी, इसके बाद फिर वो हो जाएगा, महावर लगाएंगे। तो बस ठीक है, हो गया। मायके से विदाई का टाइम हो गया क्योंकि मुझे इतनी ही देर जाने मिलता है, यहाँ पे रहती हूँ तो। और वहाँ से भी मुझे कोई ज़्यादा खास आने नहीं मिलता था कि बहुत ही ज़्यादा देर विदाई हो गई मायके और बस यहाँ पे मैं इनसे बोल रही थी कि अभी की मेहंदी देख लो, मम्मी को वो मेहंदी लगा रही थी, मम्मी मैंने मेहंदी लगा दी, मम्मी मैंने मेहंदी लगा दी। तो बस वही सारी हो रही थी बातें। बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्योति नहीं आ पाई थी क्योंकि उनकी वहाँ पे दुख का त्यौहार था, दादी सास खत्म हो गई थी, तो वो अपने ससुराल गई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई थी। और यहाँ पे मैंने अपने आलता वाले पैर दिखा दिए, थोड़ी सी मैंने मेहंदी लगाई थी पैर में। भाभी ने लिया आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद दे के हल्दी वगैरह वो करवाई, मैंने अपनी गांठ बंधवाई क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरीके से पैसे से जो है गांठ बांधे जाते हैं, जितने जिसको होते हैं हल्दी चावल रख के। तो बस उन्होंने गांठ बांधी और फिर हम लोगों ने बहुत ही मस्ती करी साथ के साथ में। इनका कहना था कि वो कर दो। यहाँ पे भाभी ने मुझे विदाई दी, विदाई में मम्मी ने मुझे साड़ी दी है, चूड़ी दी है और पैसे दिए हैं, तो इतनी चीज़ें मुझे विदाई में मिली। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। बस यहाँ पे मूंगी हो रही थी विदाई, क्योंकि भेंट करके जाई जाती है जब जाते हैं मायके से। और यहाँ पे मैंने खाना नहीं खाया था, तो खाना मैंने सबसे लास्ट में खाया, सब्जी पूड़ी और पापड़ वगैरह। और मैं गई थी साड़ी लेने के लिए, मम्मी ने पैसे दिए थे कि अपनी पसंद की साड़ी ले आओ। तो बस यहाँ पे मैंने शॉप वाले भैया से पूछ लिया था कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बना लो बिल्कुल। तो बस इसलिए मैंने बना ली, अपनी पसंद की बना लेता दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को करते हैं कि एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट